वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये जंगल में हूँ मैं आज, यहीं पे आके शूट करता हूँ मैं। आज मैं बिना स्क्रिप्ट के बात करना चाहता हूँ। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जो आपको ये बहुत अपग्रेड करेगा। ये वाला जो ये वीडियो है, आपको इसको ना ध्यान से सुनना और कॉल बुक करना। डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है, कॉल या फिर ये मेरे रूम की चाबी है, जिस रूम में मैं रह रहा हूँ। तो रिट्रीट बुक करना, कॉल बुक करना और ये वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना और इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो अमीर लोग हैं। मैं गरीब लोगों की तो बुराई करता हूँ। आज इस वीडियो में मैं अमीर लोगों की कुछ बुराई करना चाहता हूँ। पर ये अमीर वो वाले नहीं है, ये रियल वाले अमीर नहीं है। ये पैसे से दिखने वाले अमीर हैं। ये पैसे से तुम्हें देखने में लगेंगे कि अमीर हैं, लेकिन इनकी सोच वो है ना, ग्रोथ वाली नहीं है सोच। इनकी सोच ना बहुत मिडिल क्लास या इंडियन, या जो कई सालों की जो गरीबी हमारे देश में रही है, उसी से जो जीन्स होते हैं ना, उनके अंदर कुछ मेमोरी फिट हो जाती है, वही सोच फिट हो जाती है इनके अंदर। तो इससे ओवरकम करना बहुत बहुत रेयर लोग कर पाते हैं, जो अपने आप को, जो बहुत हाई आई क्यू के लोग होते हैं और अपने आप को भी गलत बोल सकते हैं, वो लोग निकल जाते हैं इन चीज़ों से, जैसे मैं निकला हूँ। तारीफ कर रहा हूँ अपनी, पर मेरे को एग्जांपल देना ही पड़ता है और मेरे पास कोई ज़्यादा है नहीं रियल लाइफ के एग्जांपल, तो मेरे को देने पड़ते हैं। ये एग्जांपल मेरा ही देना पड़ता है मुझे बार बार एग्जांपल। ठीक है, ठीक है। तो हम बात करेंगे ऐसे अमीर लोगों के बारे में जिनके देखने में तुम्हें लगेगा पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनका एक्चुअल में देखो तो माइंडसेट जो है ग्रोथ वाला नहीं है। तो इनके पहली जो एक करतूत मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये ना छोटे छोटे पैसे को बहुत ज़्यादा बचाते हैं। जो भी इंसान छोटे छोटे पैसे को बचा रहा है, थोड़े पैसे, या फिर बहस कर रहा है किसी अपने वर्कर से, कई जो ये जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, जो इनके स्टाफ होता है, स्टाफ रखा हुआ है 10,000 15,000 ऐसे नौकरी पे कर रहा है वो, और उससे भी हर चीज़ का वो हिसाब लेते रहते हैं कि तूने 10 रुपये बचा लिए क्या, यहाँ पे 20 रुपये बचा लिए, मेरे से वो कर रहा है क्या। ये हर चीज़ के लिए छोटे छोटे पे वो लड़ाई करते रहते हैं। ठीक है, ये नहीं करनी चाहिए, जबकि फिर भी वो ये करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भले इनके अकाउंट में बहुत सारे पैसे होंगे, जमीन होगी, गाड़ी होगी, कुछ भी होगा इनके पास, लेकिन इनकी सोच जो है ना अभी भी चिंदी वाली है। तो इनके कॉमन पैटर्न एक तुम यही देखोगे, बहुत सारे लोगों के पास करोल बाग में, चांदनी चौक में तुमने दुकानें देखी होंगी, करोड़ों करोड़ों की दुकानें हैं इनकी, बहुत बड़ा गल्ला है। और ये चाहे ना ये अपने बिजनेस से दूर चले जाएं तो भी इनका बिजनेस चलता रहे, ये ऐसा भी सिस्टम बिठा सकते हैं। उससे क्या होगा, लेकिन उसमें ना 30% का प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखो तो मेरे को ये भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है कि अगर तुमने सिस्टम को ऑटोमेट कर दिया और तुम्हारी अर्निंग्स जो है 30% कम हो जाएगी, मतलब 70% हो जाएगी। अभी 100 रुपये कमा रहे हो तो 70 रुपये कमा पाओगे बस, अगर तुमने ऑटोमेट कर दिया सिस्टम को तो। लेकिन फिर भी ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। क्यों? क्योंकि इससे तुम्हारा समय बहुत ज़्यादा बचेगा, जिससे तुम और ग्रोथ करोगे लाइफ में, या फिर ऐसे जियोगे मेरी तरह। तुम अपने सिस्टम को ऑटोमेट करो, अच्छा स्टाफ बिठाओ वहाँ पे, मैनेजर, अच्छे मैनेजर बिठाओ। अच्छे मैनेजर भी तुम्हारी तुम्हारी नॉलेज को तो कभी मैच नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू आर द ओनर। तुम बिजनेसमैन हो, तुमने कई साल बिताए हैं, तुमने, तुम्हारा आईक्यू भी तेज है, मैनेजर का उतना नहीं हो सकता। ठीक है, मैं कम्युनिकेशन स्किल्स और वो नहीं होएगी, लेकिन उससे भी 100 से 70 पे आ जाएगा। लेकिन तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास तो पूरा टाइम बच जाएगा ना, तुम तो ऐसे जियोगे फिर राजाओं की तरह, पर वो ऐसा नहीं करेंगे। वो जो 30% है ना, उसके लिए वो पूरे दिन उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में, धूल वाले इलाके में धूल उड़ेगी, भीड़ होएगी, नॉइस पॉल्यूशन होगा। तुम देख लेना एक बार चांदनी चौक में जाके कैसा माहौल होता है वहाँ पे। भाई चिड़ियाघर लगता है, चिड़ियाघर, या करोल बाग में, या कैसे, मतलब वहाँ पे ना बहुत गरीब गरीब से लोग दिखाई देंगे तुम्हें। मैं ये नहीं बोला कि वो अमीर नहीं, पैसे हैं उनके पास, लेकिन वो सोच से गरीब हैं। मैं जो भी गरीबी की बात करता हूँ ना, वो सोच से समझना हमेशा। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इनकी सोच जो है ना वो इतनी गरीबी वाली है कि इनको पता ही नहीं चल रहा कि भाई तुम, अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हों और फिर भी तुम ऐसे एनवायरनमेंट में रह नहीं पा रहे हो, तो तुम्हारे पैसे का मतलब क्या है ये बताओ। तुम चिड़ियाघर में रह रहे हो भाई, और रही बात, चलो मान लिया कि तुम वहां पे रह रहे हो लेकिन खाना बहुत अच्छा खाते हो, तो ऐसा भी नहीं है कि वो खाना भी बहुत अच्छा खा रहे हैं, पेट निकले हुए हैं उनके, वो तेल वाला, मसाले वाला और वैसा वाला खाना खा रहे हैं। मेरे को ये बताओ, अमीरी की कौन सी चीज एस्टेब्लिश कर रहे हो फिर तुम? कोई चीज नहीं, बस पैसा, बैंक अकाउंट में बस पैसा। अच्छा, वो भी बैंक अकाउंट में नहीं होता कई लोगों के तो, ये जो दिखावे वाले अमीर होते हैं, इनके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होता, जिसको ये लिक्विड होता है पैसा और जो इसे खा सकते हैं, ये वो पैसा नहीं है इनका एक्चुअली। वो पैसा है जमीन के रूप में होगा कहीं, या हमारी ये पुश्तैनी जमीन है यहाँ पे है, ये वो इस तरह का होता है, या दुकान में लगा हुआ है, मतलब फिक्स्ड है, वो लिक्विड नहीं है, वो स्थिर हो गया है पैसा, उसे तुम कल को बेच के खा नहीं सकते। तुम समझ रहे हो, करोड़ों की दुकान होने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसको खा लोगे, खा नहीं सकते उसे। वो एक तुमने हिमाचल और उत्तराखंड में भी ऐसे देखा होगा, कई लोगों के पास ना बहुत सारे होम स्टे होंगे, ये होंगे वो होंगे, लेकिन उनकी जो लिविंग
जो स्टैंडर्ड होता है वो एकदम गरीबों वाला होता है, उनकी सोच जो है गरीब वाली होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा तो है, उनके पास लिविंग की वो नहीं है, सोचने की वो नहीं है। मैंने बताया था ना, जैसे मैं पूरे भारत यात्रा करी है, कई जगहों पे रहा हूँ मैं। क्या होता है, जो ये जो होम स्टे ओनर्स होते हैं ना, ये ना बहुत अच्छे कमरे बनाते हैं। मान लो 5 कमरे का 6 कमरे का इनका घर है, तो जो ये गेस्ट के लिए जो घर बनाते हैं वो एकदम टिप टॉप होता है भाई। बहुत अच्छे अच्छे टीवी लगा होगा, फ्लोरिंग बहुत अच्छी। मेरा भी रूम देखा होगा तुमने कई वीडियो में, ये कई कई जगहों पे तुमने ऐसा वो देखा होगा। तुम एक बार यात्रा करना, तुम्हें ये चीज़ ना ऑब्जर्व होगी। लेकिन जो वो खुद रह रहे हैं वो एकदम स्टाफ क्वार्टर होता है ना, जो एकदम गंदा सा, इन्वेंट्री पड़ी हुई है, उसके अंदर तौलिए पड़े हुए हैं, बेडशीट, तकिए के पिलो कवर पड़े हुए हैं, ये चीज़ें उधर रखी हुई हैं और गंदा है, एकदम स्मेल मार रहा है, लिटरली स्मेल मारता है भाई। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इतना गंदा होता है ना वो, उनका जो स्टाफ क्वार्टर होता है वो उसमें जाके रहते हैं। यार ये बड़ी हंसी वाली बात है, मतलब मैं देखता हूँ तो मेरे को बड़ी हंसी आती है कि वो पता है, कई बार तो ऐसे नहीं होता कि सारे रूम भरे हुए हैं, ऐसे नहीं होता, सारे रूम नहीं भरे हुए होते, लेकिन फिर भी वो रहता उसी स्टाफ क्वार्टर में है। तुम समझ रहे हो किस तरह से उन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया उस लिविंग को। उनका जो दिमाग है वो आगे को नहीं जा रहा है कि हम भी एक अच्छे कमरे में रह सकते हैं, एक अच्छी बेडशीट जो रोज चेंज होए, बेडशीट जो 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 मतलब रहने में मजा आए, तुम्हें क्लीन लगे, स्टफ्ड ना लगे। रूम स्टफ्ड लगने का मतलब समझते हो ना, अगर इन्वेंट्री पड़ी है, हर जगह पे सामान वामान पड़ा हुआ है तो स्टफ्ड लगता है, भरा हुआ लगता है। जबकि हमें एक खाली रूम में रहना चाहिए, मतलब मिनिमाइज करो रूम की चीज़ें, एक अच्छे कमरे में रहो। लेकिन ऐसा नहीं होता, उनके पास कितने भी करोड़ों का होम स्टे हो, कुछ भी हो, कोई हॉस्टल चला रहा है, कोई होम स्टे चला रहा है, लेकिन उनका स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड जीरो। ये मतलब मैं पूरे इंडिया के बारे में बोल रहा हूँ, तुम समझना, तुम्हारे भी आसपास ऐसे अमीर लोग बहुत होंगे। जैसे ही कुछ कुछ रुपए की बात आ जाती है, वहां पे चिंदीगिरी शुरू हो जाती है इनकी। प्रोटीन खरीदने के बारे में बोल दो तो इन्हें एक्सपेंसिव लगता है, एक्सपेंसिव, ये तो महंगी चीज है, प्रोटीन खरीदना महंगी चीज लग रही है, प्रोटीन पाउडर, वे प्रोटीन है। ये कैसे हो सकता है तुम बताओ? अच्छा महंगा, इनको छोले भटूरे नहीं लग रहे मैं। ये भी बड़ी अच्छी बात, ये अजीब अजीब सी बात है यार। मतलब मेरे को ना कुछ चीजें समझ में नहीं आती ना, मेरे को बड़ी हंसी आती है कि तुम सब कुछ खा रहे हो, बाहर जाके दारू भी पी रहे हो। अच्छा दारू भी तो महंगी होती है, दारू वे प्रोटीन से सस्ती होती है? मुझे बताओ, एक अच्छी दारू का ब्रांड, क्या क्या वे प्रोटीन दारू से महंगा होता है? वो दारू को महंगा, दारू को सस्ता बोलेंगे, वो सब चीजें करेंगे महंगी वाली, लेकिन जहां पे मेहनत होगी, जहां पे अपग्रेड करना होगा, वहां से अपग्रेड से पीछे हट जाएंगे। और उसके लिए रीजन ऐसे बनाएंगे कि प्रोटीन से किडनी खराब हो जाती है, ये होता है, ज्यादा अंडा खाने से गर्मी हो जाती है, इस तरह के रीजन देंगे तुम्हें। समझ रहे हो कि सात्विक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। स्टैंडर्ड से ये जानबूझ के पीछे हटते हैं, क्योंकि गुलामी, क्योंकि गरीबी, क्योंकि ये चिंदीगिरी इनके कई सालों के, वर्षों के इनके जहन में भर चुकी है, और चिंदीगिरी को इन्होंने अपने दिमाग में नॉर्मलाइज कर रखा है, नॉर्मलाइज। तुम समझ पा रहे हो इसका मतलब? समझना मैं क्या बोल रहा हूं, कि इनको पता भी नहीं चल रहा है कि तुम ये लो स्टैंडर्ड पे जी रहे हैं। इवन इफ दे हैव मनी, बैंक बैलेंस, एफडी, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा हुआ है, कारें खड़ी हुई है, जरूरत से ज्यादा कारें खड़ी हुई है, एक चाहिए होती है एक इंसान को, एक परिवार को 4-4 गाड़ियां खड़ी हुई है नीचे, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है यहाँ पे। जैसे ही 10-15 रुपए की बात आती है तो 10-15 रुपए भी इनका दिमाग खराब कर देते हैं। कैसे कर देते हैं ये बताओ? क्योंकि ये इस चीज की वैल्यू नहीं समझे। ये जो मेंटल जो कंफर्ट होता है ना, जैसे मैं समझाऊं, मैं क्यों ऐसी जगह पे रहता हूँ, मेरा भी पैसा खर्चा होता है भाई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पैसा खर्च करने की वैल्यू है ना, मेरे को मिलता है उतना। क्यों? ये देख रहे हो, मेरे को आवाज मिलती है, ये साउंड सुनो इसकी। तुम्हें यहाँ पे चिड़ियाओं की आवाज आती होगी, तुम्हें यहाँ पे ग्रीनरी दिख रही होगी, तुम्हें ये शर्ट उड़ती हुई दिख रही होगी, हवा, ये विंड ब्लास्ट रोकने वाला ये फर जो होता है ये दिख रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पे अच्छी हवा चल रही है, फ्रेश हवा है ना। जब भी ये लगाओ ना, समझ लेना कि हवा चल रही है, इसलिए मुझे ये लगाना पड़ता है। तुम इसका मतलब समझो कि मेरे को पैसे खर्च करने के, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ओ तुम ट्रैवल करते, अरे भाई मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, पैसे खर्च कर रहा हूँ, मेरे को बदले में मिल भी तो रहा है, ये भी तो देखो। अगर कल को मैं इससे भी ज्यादा लेवल बढ़ाऊंगा अपना, क्यों? क्योंकि मेरा पैसा मेरा टाइम बच रहा है, मेरे को पीसफुल जगह मिल रही है, ये पीसफुल जगह है, देख रहे हो? एक बार देखो जरा इसको, बढ़ो। तुम्हें समझ नहीं आ रही ना इस चीज की वैल्यू, तुम्हें एक दिन समझ में आएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। और अगर मेरा स्टैंडर्ड देख के अभी भी समझ में नहीं आ रहा, मेरा 1 साल पहले का वीडियो जाके देख लेना एक बार बस। मैं ये बोल रहा हूं कि तुम जब खाली रहते हो ना, तुम्हारा दिमाग और तेजी से काम करता है। और अगर तुम्हें ये बात नहीं समझ में आ रही है, और मेरे 1 साल बाद के वीडियो देख लेना, आज से लेके 365 दिन वाला जो भी मेरा वीडियो होगा उसको देख लेना। तुम्हारी फटके हाथ में ना आ जाए तो मेरे को बता देना, तुम्हारा ये इल्यूजन मैं तोड़ के रहूंगा। देख लेना कि भाई
मिनिमलिज्म जो अपनी लाइफ में तुम मिनिमलिस्टिक हो जाते हो ना, उससे तुम्हारा अपग्रेड होता है। कैसे? मिनिमलिस्टिक का मतलब मैं ये नहीं बोला कि कंजूसी करो, जहाँ पे पैसा खर्चा होना चाहिए वहाँ पे होना चाहिए। अच्छे ब्रांड के कपड़े खरीदो, अच्छी चीज़ें खरीदो, अच्छा फ़ोन खरीदो, अच्छा माइक खरीदो, अच्छा ट्राइपॉड खरीदो, जो जो बैग खरीदो, अच्छा बैग खरीदो, जैकेट खरीदो, जो हो सकता है सब करो, अच्छी चीज़ें खरीदो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समाज को दिखाने के लिए करो या फिर वो करो, उससे तुम ट्रैप होते चले जाओगे। अब मेरे पास तुम्हें जितनी भी दिखती होंगी ज़रूरत की चीज़ें दिखती होंगी, एक भी तुम्हें वेस्ट चीज़ नहीं दिखेगी, चाहे कितनी भी महंगी भी हो ना। अगर वो मेरे साथ जुड़ी हुई है और मेरे काम की नहीं है, मैं उसे निकाल देता हूँ, निकलो यहाँ से। मेरे को कम चीज़ें चाहिए जो मेरा ध्यान आकर्षित ना करे। मेरा ध्यान थॉट में लगना चाहिए। तुम कई लोग बोलते हो ना कि इतने इतने एक अभी आज ही कमेंट आया था कि भाई इतनी कम उम्र में आपको इतनी मैच्योरिटी कैसे हुई? क्योंकि मैं अपने साथ समय बिताता हूँ भाई, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं नोटिस करता हूँ ये सारी चीज़ें। तुम लोगों को अपने साथ समय बिताने का समय नहीं मिलता है, याद रखो ये बात। एजुकेशन सिस्टम, फिर नौकरी, फिर शादी, बच्चे, ये कांस्टेंट ऐसा लूप है कि तुम्हें थिंकिंग करने का टाइम ही नहीं मिलता कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या हम मेंटली कंफर्टेबल फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या हमें फ्यूचर में और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्या हमें अपने सामान जो हमारे बेकार के सामान है उसे मिनिमाइज़ करना चाहिए और स्टैंडर्ड को अपग्रेड करना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, फिटनेस इंप्लीमेंट करनी चाहिए। नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें अपने साथ टाइम ही नहीं मिलता। ये सिस्टम इस तरह से डिज़ाइंड है कि तुम कभी भी बैठ के सोच ना पाओ। खेतों में जाओ, कई लोगों के आसपास मैं देखता हूँ खेत है, वो उनको ना खेत में जाते वो, ना पहाड़ पे आते वो, ना नदी पे बैठते वो। नीचे झरना है, मेरे यहाँ पे एक झरना है बहुत सुंदर, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे बहुत। और तुम आवाज़ भी सुन रहे होगे, तो धुरंधर का गाना चल रहा है, आजा बे आजा, आजा बे आजा। मेरे तो गाना चलाते रहते हैं। ये वैसे एक नया कॉटेज बन गया है ना, जंगल के अंदर, और इतना लाउड बजा रहे हैं कि यहाँ तक आवाज़ आ रही है। सोचो एक झरने की जो आवाज़ होती है ना बहुत तेज़ होती है, और वो झरने की आवाज़ मेरे को यहाँ तक आ रही है, और उससे भी ऊपर मेरे को उस गाने की आवाज़ आ रही है। सोचो यहाँ पे, तो तुम समझ रहे हो यहाँ पे लोगों का लेवल कैसा है। उन्हें बस दिखाना है कि देखो हम इंजॉय कर रहे हैं। देखो वो इंजॉय कर नहीं रहे। अगर वो कर रहे हो जैसे मैं कर रहा हूँ, देखो मैं मेरे यहाँ पे कोई भी तुम्हें दिख रहा है आसपास, मेरे को दिखाना नहीं है किसी को कि देखो मैं इंजॉय कर रहा हूँ। मैं इंजॉय कर रहा हूँ तो मैं उसे इनहेल करता हूँ, मैं उसके लिए ग्रेटफुल फील करता हूँ। तुम समझ रहे हो, मैं ग्रेटफुल फील करता हूँ कि मेरे को चांदनी चौक या दिल्ली में जो पै 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 गाड़ियों की आवाज़ जो आ रही है, या मेरे को अमीरी दिखाने के लिए जो एक एफर्ट होता है, पता है अमीरी दिखाने के लिए भी ना एक एफर्ट होता है तुम्हें। तुम्हें जा जाके कहीं कहीं जा जाके कोई चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, दिखावा करना पड़ेगा, शो ऑफ करने का। ऐसा नहीं है एनर्जी नहीं लगती भाई, उसके अंदर बहुत एनर्जी लगती है, ये बात याद रखना। तो उसके लिए एनर्जी जो लगती है वो मैं सारी प्रिजर्व करता हूँ, मेरे को किसी को नहीं दिखाना। सेम कपड़े देखोगे तुम, सेम कपड़े पहने रखता हूँ मैं, रेयरली चेंज करता हूँ, है ना। उन्हीं को धो धो के वही पहनता रहता हूँ, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहनोगे तो तुम्हें कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा वो करने की, है ना। और चाहिए तो खरीद लो फिर अच्छे कपड़े, लेकिन एक खरीदो तो एक को डिस्पोज भी कर दो। ये नहीं कि तुम कलेक्ट ही करते जा रहे हो, उसे भर के रख रहे हो। भर के मत रखो भाई, पोंछा बना दो उसको या फिर निकालो, कचरे में फेंको। अगर तुम एक कपड़ा खरीद रहे हो तो पहले एक कचरे में भी फेंको, समझ गए। वरना तुम्हारे अंदर कभी भी अमीरी नहीं आएगी, क्योंकि मिनिमलिज्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ध्यान को तुम्हारे सेव करता है, जो तुम्हारा अटेंशन जो है। अगर अटेंशन को प्रिजर्व नहीं कर पाए तो सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है ना, क्योंकि मेंटल पीस से अटेंशन, मेंटल पीस से तुम्हारा ग्रोथ होता है। जितना ज़्यादा मेंटली पीसफुल होगे, जैसे चिड़ियों की आवाज़ आ रही है मेरे को, बटरफ्लाई दिखती है यहाँ पे, झरने की आवाज़ आ रही है मेरे को, नदी की आवाज़ आ रही है, और ये सुंदर सुंदर ग्रीन ग्रीन, इससे क्या होता है, इस तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ता है। अगर तुम्हें जिस दिन ये बात समझ में आ गई ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा अटेंशन ही नहीं जा रहा उन नल्ले लोगों के प्रति जो 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 खुद दो कौड़ी के इंसान है, जो लीचड़ है, उन लोगों को दिखाने के लिए तुम्हारा कोई अटेंशन नहीं जा रहा। ना कोई लड़की है जो तुम्हारे पै 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 करके परेशान कर रही है। इस तरह से कोई भी सारी चीज़ें जब तुमने हटा दी तो तुम्हारा 100% जो टाइम है वो तुम्हारी ग्रोथ के लिए लगेगा। यहाँ पे तुम्हारे को खुद के लिए टाइम मिलेगा सोचने का। एक कमेंट आया था ना मेरे को, क्या बता रहा था ना मैं तुम्हें, कि इतनी कम उम्र में तुम्हें इतनी ज़्यादा समझ कैसे है, अंडरस्टैंडिंग कैसे है। क्योंकि भाई कोई भी आदमी जिसको खुद के साथ सोचने का समय मिलेगा, देख लेना, इसीलिए जो ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं ना तुम्हें अलग जगह पे मिलेंगे, खाली जगह पे मिलेंगे, अकेले मिलेंगे वो लोग। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि समाज जो है ना भाई, ये सब दिखावे के लिए कर रहा है, एक दूसरे को दिखावे के लिए कर रहा है, और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एनर्जी एग्जॉस्ट करने वाली बात है, पैसे को एग्जॉस्ट करने वाली बात है। तो सारे अमीर लोग जो जो फेक अमीर हैं, उन लोगों में तुम यही वो चीज़ देखोगे कि उनके अंदर ना ग्रोथ का वो नहीं है। भाई इतना अमीर कोई इंसान हो जाए और एक भी देश नहीं घूमा उसने, पासपोर्ट नहीं है उसके पास, ये कैसे हो सकता है मुझे बताओ।
ये हो कैसे सकता है? क्योंकि उनके ज़मीनों के दाम तो बढ़ गए, उनको बाप दादाओं की प्रॉपर्टी तो मिल गई, लेकिन ये खाली है, खोपड़ा उनका खाली है। मैं यहाँ पे आते हैं, मैं भाई रोज देखता हूँ, अरे राजवीर देखियो ये धर्मवीर के बोल रहे ऐसा तेज बात करेंगे भाई, होटलों में, होम स्टे में, यहाँ पे सड़क पे तेज बात करेंगे। उनके अंदर कोई सोफिस्टिकेशन नहीं है, वो समझ रहे हैं ये हमारी सड़क है, हमारा होम स्टे, अगर हमने रेंट दे दिया तो या ये कर दिया तो, वो अपने आप को वही तुर्रम खां समझ रहे हैं। वो तुम समझ रहे हो, उनके अंदर कोई वो नहीं है कि भाई कुछ वो यहाँ पे इसके लिए नहीं आया, ये देख रहे हो, ये इसके लिए नहीं आया, दारू के लिए आए हैं। वो दारू के लिए आए हैं, वो झरने में बैठेंगे, वहीं पे बोतलों को तोड़ देंगे, बियर के कैन फेंक देंगे, ये सब करते हैं ये लोग जो नकली अमीर होते हैं। जो अगर असली अमीर होते तो तुम, मैं सच बता रहा हूँ, जहाँ पे पैसे नहीं बचाने चाहिए ना वहाँ पे मत बचाना पैसे। सच बता रहा हूँ, प्रोटीन हो गया, या मेरा कॉल कंसल्टेशन भी हो गया, मैंने कई लोगों को देखा है भाई, अमीर लोग हैं, वो मूवी देखने जाते हैं, वो 5 स्टार में जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, जब मेरे से बात करने की आती है ना तो मेरे को पैसे देने से डरते हैं। वो सही जगह पे पैसे नहीं खर्च करने उन्हें। भाई क्या कर लूँगा मैं तुम्हारे इतने से पैसे का, थोड़ा पैसा पे करना सीखो। ये नकली अमीर जो है ना, ये भी तुम्हें दिखेगा कि डिस्काउंट मांगते हुए दिखेंगे तुम्हें, ये फ्री में मिल जाए, डिस्काउंट मिल जाए, भाई रिव्यू दे दूंगा, फ्री कर दोगे क्या, इतना डिस्काउंट दे दोगे, ऐसे ऐसे बातें करते रहेंगे। यहाँ पे मैंने बहुत देखे भाई, चिंदीगिरी एकदम, जहाँ पे पैसे देने चाहिए वहाँ पे उनकी फटती है पैसे देने से। जैसे ये वे प्रोटीन हो गया, अंडे हो गए, या चिकन हो गया, ये इन्हें महंगी चीज़ें लग रही है। बताओ, चिकन भाई मैं मानता हूँ एक नॉर्मल जो सब्जी होती है तुम्हारी, आलू से तो महंगा हो गई ना ऑब्वियसली, अब आलू से थोड़ी कंपेयर करने लग जाओगे तुम उसे, लेकिन उसकी प्रोटीन वैल्यू देखो तुम, वो जो तुम्हें लाइफ में जो ग्रोथ देगा वो कई ज़्यादा होगा, वो इतना ज़्यादा होगा कि अगर तुम 1 साल तक लगातार उसे कर दिया तो तुम्हारी पैसे कमाने की कैपेसिटी और 4 गुना हो जाएगी, तो वो पैसा वसूल हो जाएगा तुम्हारा। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अब जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं यहाँ पे टूरिज्म में पैसे खर्च कर रहा हूँ, है ना, होम स्टे लेता हूँ, यहाँ पे खाने वाने खरीदता हूँ, ये सब यहाँ पे रहता हूँ, है ना, लेकिन मैं ये जो पैसा खर्च कर रहा हूँ ये मेरी प्रोडक्टिविटी भी तो बढ़ा रहा है कि देखो मैं कभी भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ कॉल को। मैं अपने जब घर में था ना भाई, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता था, मैं तुम्हें बताऊँ, एक वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता था, ना तो पार्क में जाके कर सकता, ना घर पे कर सकता, ना रूम में कर सकता, ऐसा माहौल था ही नहीं। और पंखा चलाओ तो पंखे की आवाज़ आती थी, गर्मी इतनी ज़्यादा होती थी वहाँ पे। यहाँ पे मैं इतना कंफर्टेबली करता हूँ भाई, चाय पीता हूँ, यहाँ पे आके कॉल लेता हूँ, मैं लोगों के कॉल लेता हूँ, जो क्लाइंट के जो कॉल आते हैं यहीं पे लेता हूँ मैं इतना कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, और मुझे पता भी नहीं चलता कि मैंने काम किया। सच बता रहा हूँ, अगर मेरे को पता चलता ना, मैं तुम्हें बताता कि भाई मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट मार रहा हूँ, ऐसा लगता ही नहीं है मेरे को। मैं पेड़ों के बीच में रहता हूँ, कॉल लेता हूँ, पता ही नहीं चलता 60 मिनट का कॉल कब हो जाता है, ठीक है। और क्या बताऊँ, हाँ, ये रिकॉर्डिंग जो करता हूँ या फिर अपनी स्क्रिप्टिंग करता हूँ यहाँ पे आके बैठ के इन पहाड़ों के बीच में स्क्रिप्टिंग करता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता मेरा काम हो रहा है, और बहुत हाई प्रोडक्टिव, हाई क्वालिटी काम हो रहा है। लेकिन घर पे भाई सिर्फ माहौल बनाने में इतना टाइम लग जाता है। जो भी लोग क्रिएटर होंगे ना वो मेरी इस बात को समझेंगे, ये तुम माहौल ही नहीं बना सकते भाई काम करने का। कोई ना कोई देख रहा होगा, कोई ना कोई सुन रहा होगा, या फिर तुम कॉन्शियस हो जाओगे अननेसेसरली बार बार, या फिर तुम्हारे विचार आज़ाद नहीं रहेंगे। आज़ाद विचार समझते हो? जैसे मैं अभी जो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मेरे विचार आज़ाद हैं, मैं कुछ भी बोलूँ, कोई नहीं है, देख रहे हो दूर दूर तक कोई भी नहीं है, जितना भी देख लो कोई भी नहीं दिखाई देगा तुम्हें, है ना। रेयरली कोई एक आध बंदा आएगा जाएगा, बहुत रेयरली। तो इससे क्या होता है, मेरे विचार आ जाते हैं, मेरी प्रोडक्टिविटी कई गुना हो जा रही है। जो पैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसको उस चीज़ से तोलो कि जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उससे ज़्यादा तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जा रही है, तो मेरे लिए तो फ़ायदा ही है, हमेशा फ़ायदा ही है मेरे लिए। तुम समझो इस बात को। और इसी तरह से मैं ये बात बोलता हूँ कि हमेशा काम ऐसा चुनो जिसमें लोकेशन इंडिपेंडेंट हो। फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनो या कुछ भी बनो, अपनी नॉलेज को गेन करो, पहाड़ों में रह के बॉक्सिंग सिखाओ, तुम ये भी कर सकते हो। लेकिन क्या है ना, सोच आज़ाद नहीं है यहाँ पे, गरीबी मानसिकता है। जो जिनके पास पैसे है ना उनकी मानसिकता भी गरीबी वाली है। तुम एक बार ऐसे क्यों नहीं सोचते, अगर तुम्हें बॉक्सिंग क्लब तुम यहाँ पे शुरू करो या कहीं पे शुरू करो, एक एक तरह का वो मोमेंट, एक कोई होम स्टे लेके उसको एक नई थीम पे डेवलप करो, हैं, कुछ मार्शल आर्ट सिखाओ, जंगलों में ले जाके उसे रिकॉर्ड करो, रील बनाओ, तुम मेहनत करो उस चीज़ में अपने सपने के लिए। फिर देखना तुम्हें ऐसा लगेगा कि जितना तुम पैसा खर्च कर रहे हो ना भाई, वो सब वर्थ है। मैं जितना पैसा खर्च करता हूँ सब वसूल होता है, उससे ज़्यादा ही मैं कमाता हूँ उल्टा। क्यों होता है ऐसा पता है? क्योंकि मैं सोच जो है ना वो गरीबी वाली नहीं है, मैं पैसा खर्चा करता हूँ। और ये अनपढ़ साले गरीब लोग ये पता कैसे देखते हैं, भाई इतना कैसे घूम लेते हो, इतना कैसे, अरे भाई
कैसे घूम लेते हो मतलब क्या? पैसा खर्च करो, तुम्हारे घर पे रहने में नहीं होता क्या खर्चा? क्या बात कर रहे हो तुम? घर पे रहने में और ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, बल्कि तुम अगर ये बात समझ पाओ तो। तुम्हें ये बात जिंदगी में नहीं समझ में आई, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता जो है ना भाई गरीबी वाली है। तुम जल्दी से जल्दी इस चीज से निकलो, वरना तुम्हारा कभी भी वो नहीं बन पाओगे। और मैंने इसके बारे में ना बहुत सारे, मैंने ना स्क्रिप्टिंग नहीं करी, ये वीडियो मैं ना रैंडम बनाना चाहता था। तो अगर मैं स्क्रिप्टिंग करता ना, मैं तुम्हें और बताता कि ये कैसे नकली अमीर लोग जो है ना, ये नकली अमीर हैं, ये कोई असली अमीर नहीं है। फिलहाल चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। मैं अभी बंद करता हूँ, और मैं काफ़ी देर से बोल रहा हूँ, मैं थोड़ी चाय पीऊँगा यहाँ पे अभी बैठ के, फिर एक स्क्रिप्ट लिख रखी है, उस पर वीडियो बनाऊंगा मैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। एक कॉल भी मेरा आने वाला है, स्क्रिप्ट खत्म करके फिर वो करूँगा, क्योंकि इसकी बैटरी भी खत्म होती है बार बार। तो मेरे को थोड़ी देर रिकॉर्ड और थोड़ी देर फिर चार्ज पे लगाना पड़ता है। और जब मैं चार्ज पे लगा रखा हूँ तब तो मैं कॉल ले सकता हूँ, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मैं एयरप्लेन मोड पे डाल के करता हूँ। तो अभी अगर मेरा कॉल का देखूंगा मैसेज, अगर कॉल का बुक हो गया होगा तो, बुक तो हो ही गया था, अगर कॉल का मैसेज आया हो तो अभी कॉल करूँगा। और ये साइड बाय साइड चार्ज भी होता रहेगा, क्योंकि मैं ईयरबड से लेता हूँ, यहाँ पे रखा रहता है ये मोबाइल और ईयरबड लगा रहता है। तो कितना भी मैं वॉक करूँ वहाँ तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वॉक करता रहता हूँ मैं, और ये वहाँ पे चार्ज भी होता रहता है। तो जैसे ही कॉल खत्म होता है तब तक ये फुल चार्ज भी हो जाता है। मतलब एक सिस्टम ऐसा बिठा रखा है मैंने, पावर बैंक लेके आता हूँ मैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, चलो बाय बाय। अच्छा लग रहा है, जो ज़िंदगी बहुत पॉजिटिव हो रही है, क्योंकि मैं किसी से ना तो एक्सपेक्ट करता हूँ और मेहनत करता हूँ, और चिंदीगिरी वाली अमीर गरीबी वाली जो सोच है उससे मैं बाहर निकल चुका हूँ। तुम्हें भी निकाल दूंगा, बस देखते रहो और कॉल बुक करो भाई, ये चिंदीगिरी मत करो थोड़े थोड़े रुपए के लिए।